देखिए जो है आज का हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सूफी भक्ति आंदोलन है। इसका टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपने किया है। अब देखिए जो है मध्य सूफी भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए जो है हमारा जो टारगेट है वो यूपी पीसीएस सिविल सर्विस 2024 को ध्यान में रखते हुए ये जो है टेस्ट सीरीज शुरू की है। इसमें देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया है, यानी संन्यास ग्रहण नहीं किया है। वो है देखिए वल्लभ आचार्य, यानी डी आंसर है, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है 1498 से 1531 ईस्वी पूर्व में वल्लभ आचार्य द्वारा शुद्ध द्वैत मत की स्थापना की थी। वल्लभ आचार्य कृष्ण के उपासक थे। वे गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष प्राप्त करने का संदेश वल्लभ आचार्य जी ने दिया था। वहीं पर देखिए विजयनगर शासकों द्वारा इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री मद आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का इनके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनका दर्शन पुष्टि मार्ग के नाम से भी विख्यात है। देखिए वल्लभ आचार्य का जो मतलब है सिद्धांत जो है दर्शन पुष्टि मार्ग के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? देखिए बता रहे भारत को किसने पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? यह है हमारा आंसर डी अमीर खुसरो। अब देखिए जो है भारतीय तोता ए हिंद के नाम से जो प्रसिद्ध है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने खज़ाइन उल फतू में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहकर संबोधित किया है। किसने? अमीर खुसरो ने। देखिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और यह फारसी भाषा के बहुत बड़े या सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तुजुर्मा ए बाराही किस विषय से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है या अनुवाद है? देखिए यह है ज्योतिष का, आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए ज्योतिक विषयक ग्रंथ जो है 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में अरब भूगोल वेता के दर्शन को देखा जा सकता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? देखिए भारत का सादी किसे कहा जाता है? वो देखिए हमारे अमीर हसन को, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है इनका मिलान करना है। देखिए मिलान में देखिए बाहुद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी थे, सरफुद्दीन याहिया ये फिरदौसी थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला ये नक्शबंदी थे और अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी थे। मतलब 1 2 3 4 आंसर बन गया हमारा ए, ये ए आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जाए ख्वाजा बाहुद्दीन जकारिया नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे। कौन? ख्वाजा बाहुद्दीन जकारिया। तथा उनका शिष्य ख्वाजा बाकी बिल्ला था। किनका? ख्वाजा बाहुद्दीन जकारिया का जो शिष्य ख्वाजा बाकी बिल्ला था, जिसने भारत में सिलसिले को स्थापित किया था, यानी नक्शबंदी सिलसिले को स्थापित किया था। शेख जियाउद्दीन अबुल जीव सूरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। बगदाद में
शेख मऊद्दीन कादिर जिलानी कादरी सिलसिले के प्रथम संस्थापक थे। शेख अब्दुल कादिर एवं मूसा द्वारा भारत में इस सिलसिले को स्थापित किया था। वहीं पर देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी ने भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था। सरफुद्दीन याहिया प्राय फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। मतलब देखिए आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, योग कलंदर नामक पुस्तिका के रचयिता कौन थे? योग कलंदर देखिए जो है ये बनेगा हमारा अबुल अली कलंदर, कुतुबुद्दीन कलंदर, सैयद मुर्तजा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सैयद मुर्तजा यानी आंसर है सी, सैयद मुर्तजा योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा गया है? यानी अलग बताना किसको कहा गया है। देखिए अलग देखिए जो है ये अब्दुल कद्दोस गंगोही को कहा गया है। यह आंसर बन जाता है डी। अब देखिए सूफीवाद के अंतर्गत 13वीं शताब्दी तक लगभग 14 सिलसिले स्थापित हो चुके थे, जिसमें चिश्ती सिलसिला स्वर प्रमुख था। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी तथा भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिसका मुख्य केंद्र अजमेर था। वहीं पर देखिए अब्दुल कद्दूस चिश्ती सिलसिले के संत थे, जिनकी खानका गंगो सहारनपुर में स्थापित होने के कारण इन्हें गंगोही कहा जाता था। और अब्दुल कद्दूस जो 1455 से 1536 तक थे, इन्होंने अलख नाम से कविता लिखनी प्रारंभ की थी, इसलिए इन्हें अलख के नाम से जाने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजा, कुलीन एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे, सही है। वे धन और शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। आंसर बन गया हमारा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही व्याख्या आर करता है। देखिए हमारा देखिए इसमें ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा ही चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई। भारत में लगभग 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के सिद्धांत अनुकरणीय है। इसमें देखिए जो है रिजा का मतलब है आत्मसमर्पण, जुहाद आत्मसमर्पण भक्ति में, फक्र निर्धनता में रहना, सब्र संतोष करना, वज़ा का मतलब संयम, तवाक्कुल मतलब प्रतिज्ञा धर्म पालन में, शुक्र अल्लाह के प्रति आभार, तौबा पश्चाताप करना। इन सिद्धांतों के अनुसार चिश्ती संत राजाओं और धनवानों से संबंध नहीं रखते थे और धन एवं शक्ति से ये संत घृणा करते थे। देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों में यह तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए इसमें देखिए अगर हम देखिए बाबा फरीदगंज शंकर की बात करते हैं तो इनका 1175 से लेके 1265 तक था। बनता है देखिए वहीं पर देखिए जो है निजामुद्दीन औलिया का जो टाइम है वो 1236 से 1325। वहीं पर देखिए मतलब जो है इसमें देखिए मतलब जो है शेख नूरुद्दीन और सैयद मोहम्मद गजरा ये समकालीन थे।
अब इसमें देखिए आंसर बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा डी, यानी डी आंसर हो जाता है। देखिए अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं का अपनाया था? देखिए आप जो है इसका देखिए आप जो है सत्तारी नदी है, यानी कि जो है निम्नलिखित में से मतलब है सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया था। यह बनेगा देखिए सत्तारी संप्रदाय ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया था। और देखिए जो सत्तारी सूफी सिलसिले को नियमित योगिक क्रियाएं अपनाया गया था, जो कि उत्तर भारत में बहुत ही अधिक प्रभावशाली थे या लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो भी विशिष्टता जोड़ी वह थी। अब देखिए इसमें देखिए वो कीर्तन जोड़ा था। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन में कीर्तन को जोड़ा था। आंसर बन गया हमारा बी। अब कीर्तन द्वारा भक्ति करना सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और इसके बाद कीर्तन द्वारा भक्ति संपूर्ण भारत में प्रसारित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, हजूर साहिब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? वो गुरु गोविंद सिंह की। इसका बन गया हमारा ए, आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? देखिए ये था मोइनुद्दीन चिश्ती, इसने की थी जो है सी आंसर। अब मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रथम बार भारत में सूफी दर्शन से अवगत कराया और इसने चिश्ती मत को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी विचारधारा तर्क ए दुनिया का अर्थ है। सूफी विचारधारा तर्क ए दुनिया का अर्थ है मतलब यह है विश्व का परित्याग है, यानी आंसर बन गया बी। अब यहां पर देखिए सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया से तात्पर्य ईश्वर से मिलने के लिए संसार की समस्त चीजों को भूल जाना था। सूफी संत सांसारिक गतिविधियां कार्य क्षेत्रों से अपना वास्ता नहीं रखते थे, वे विश्व त्याग किया करते थे और जिसे तर्क ए दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया? देखिए इसमें है ये बनेगा देखिए हमारा इनमें से देखिए है फरीद, सलीम, निजामुद्दीन औलिया। ये देखिए अब देखिए यहां पर निजामुद्दीन औलिया ने योगिक क्रिया को अपनाकर सिद्ध कहलाए जाने लगे। इनका विश्व अष्टांगिक योग में था। इनका जो विश्वास है अष्टांगिक योग में था। किसका? निजामुद्दीन औलिया। ये हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? पुष्टि मार्ग का जो प्रारंभ है देखिए वो वल्लभ आचार्य ने किया था। मैंने पहले बताया आपको जो है ये हमारा ए आंसर है। अब देखिए पुष्टि मार्ग दर्शन जो है के संस्थापक वल्लभ आचार्य थे। पुष्टि मार्ग प्राय दो शब्दों का प्रतिफल है या दो शब्दों के योग से बना है। पुष्टि प्लस मार्ग। पुष्टि का अर्थ है सगुण ब्रह्मा और मार्ग का अर्थ है रास्ता या पथ। इस प्रकार जो प्रतिफल योग के रूप में प्राप्त होता है, यानी जो प्रतिफल योग के रूप में प्राप्त होता है वह है सगुण ब्रह्मा की उपासना का मार्ग। किसका? सगुण ब्रह्मा की उपासना का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, जबावित क्या था? राज्य के कानून को कहते थे जबावित। यह आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल थे? अब देखिए जो है इसमें देखिए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका डी आंसर है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके प्रति शहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल थे। नेक्स्ट,
कबीर और नानक के संबंधों में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनका विचार भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं के लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं में अभेद करते थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किया। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज की स्थापना की। यानी आंसर बन गया हमारा डी, ये डी आंसर बन जाता है। देखिए, कबीर और नानक दोनों ही विचारधारा भक्ति तथा सूफी दोनों ही संप्रदाय की परंपराओं से मिलती जुलती है। मतलब ये समझिएगा, कबीर और नानक दोनों की ही विचारधारा भक्ति और सूफी दोनों ही संप्रदाय की परंपरा से मिलती जुलती है। इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए गए। इनके अनुयायियों द्वारा स्वतंत्र धार्मिक समाज की स्थापना की गई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? देखिए, इसका बनेगा आंसर है ख्वाजा मीर दर्द ए। ख्वाजा मीर दर्द इल्मे इल्माई मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। अब देखिए, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन सूफी संत ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। इसका अर्थ है मोहम्मद के आदेशों में ईश्वरी ज्ञान है। देखिए, इसमें इतना ही है, इसे चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है।